इस टाइम पे क्या इस टाइम पे जो सिचुएशन अभी है क्या सरकार इस टाइम पे इसको क्वालिफाई कर सकती है? कुछ भी कर सकती है जी, संभव है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अब सीईटी जो एग्जाम था, क्वालिफाइंग एग्जाम था, उसके बाद की सारी प्रक्रिया दोबारा से जीरो से स्टार्ट, तो अब तो करने को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सर जी। दूसरा है सरकार का, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी आया कि हम 5 नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जी। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है कि जाने से बच सकते, क्योंकि जो इसमें बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया गया केसेस का अलग अलग स्टेटों का। देखिए, वो सरकार का हक है, वो अपने जो लीगल रेमेडीज है वो अवेल करेंगे। अब बच्चों के अगेंस्ट ऑर्डर आता तो बच्चे भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जी, वो सरकार का हक है। ठीक है जी, पर फिर भी एक बार यहाँ पर रिव्यू जरूर फाइल करना चाहिए सरकार को। एटलीस्ट जो ये 20-22 ग्रुप्स का जो एग्जाम हो गया, जो बच्चे लग चुके हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है जी। एक सर जो एलपीए 1037 थी, मेन तो यही थी इसमें सारा जो था, इसको डिसमिस होने का मेन कारण क्या मानते हैं आप? 5 नंबर के जैसे डिसमिस हुई या और कुछ रीजन है इसके डिसमिस होने के? नहीं, एलपीए 1037 जो थी वो सिंगल बेंच के ऑर्डर के उस ऑर्डर के अगेंस्ट थी, जिसमें सिंगल बेंच ने ये कहा था कि आप सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की पहले वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेरिट आप रिजल्ट बनाइए, और उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए आप बच्चों को बुलाइए टेस्ट के लिए। तो मतलब सिंगल बेंच के जजमेंट के आधार पे ये कैंसिल हुई है, जो उस टाइम पे केस चले हुए थे उस आधार पे केस था रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। बट जब सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया डिवीजन बेंच ने, तो वेरिफिकेशन पार्ट तो ऑटोमेटिकली गया। उसके ऊपर रिलाय करते हुए कमीशन पे बहुत बड़ा सवाल उठाया है माननीय उच्च न्यायालय ने। जिस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और उसमें क्या क्या कमियां थी, और उन कमियों को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए नहीं किए, तो इस मामले में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कमीशन की फंक्शनिंग। तो सर इसके बाद एक ये आ रहा है कि अभी सोशल के जो मार्क्स है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए। तो जो पुरानी भर्ती सीटी से पहले जो कभी 2019 में ग्रुप डी पुलिस, इन सब नहीं, किसी भर्ती पे कोई असर नहीं होगा। अगर उसमें कोई चैलेंज हुआ होगा या किया होता किसी ने जी, तो फर्क पड़ सकता है। बट अभी आप उठ के आओ कि कहो कि भाई 5 साल पहले कोई भर्ती हुई थी और उसमें भी ये सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स थे जी, तो जब आप भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसी टाइम आपको चैलेंज करना चाहिए। भर्ती पूरी हो गई। ये केस सर मेरे बताया एक लड़के ने, सब इंस्पेक्टर वाले जो पीछे भी भर्ती गई है उसमें ये जो टपरीवास और जो विमुक्त जाति वाला जो है उसका केस चल रहा था। इसी क्राइटेरिया कहीं भी चैलेंज नहीं है। अच्छा, उसमें इशू में भी है, मेरे पास भी है वो केस। तो उसमें इशू सिर्फ इतना है कि जो कैंडिडेट एससी, बीसीए, बीसीबी कैटेगरी से है और वो टपरीवास जाति से भी बिलोंग करते हैं, तो क्या उनको 5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, उसमें ये कहीं नहीं है कि ये जो आप बेनिफिट दे रहे हो ये गलत है, ये इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्राइटेरिया चैलेंज नहीं है। ठीक है सर। तो सर एक बात और आती है, कई लोगों को ये लग रहा है कि जैसे 6 महीने का टाइम दिया है, आगे विधानसभा के चुनाव भी आचार संहिता लगेगी, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा प्रोसेस का? आचार संहिता कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में किसी भी तरह का कोई आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट कहीं भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रोसेस। बिल्कुल। बेसिकली तो आप कमीशन अगर भर्तियां निकाल रही है और प्रोसेस पूरा कर रही है तो वो कोर्ट ऑर्डर की कंप्लायंस कर रही है जी। अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी किसी एक कंटेम्प्ट केस में जजमेंट भी आई थी, ऑर्डर भी आया था। मेरा ही केस था। हाँ जी। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ को ये ऑर्डर दिए गए थे, डायरेक्शन दी गई थी कि जहां भी कोर्ट का कोई ऑर्डर है उसको अगर आप कंप्लाई कर रहे हो तो उसमें आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी बार नहीं है जी। और एक सर जो मैं देख रहा था मेरे पास ज्यादातर एक बच्चों को ये डर लग रहा है
कि बाई चांस तो चुनाव होते रहते, कोई भी सरकार कोई भी पार्टी जीत जाती है। कई लोगों को ये लग रहा है कि चुनाव आए उस टाइम तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई, और बाई चांस दूसरी पार्टी की अगर सरकार बन जाए तो क्या कोई सरकार इसको विड्रॉ या कैंसिल कर सकती है स्टेज पे इस भर्ती को? वही सरकार में होऊंगा तो बता दूंगा। इस तरह ये तो राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात कैसे कर सकते हैं? मैं पावर की क्या ये लॉजिकल बात है कि कैंसिल करते या विड्रॉ करते? देखो, सरकार देखती है किसी का हम रोजगार छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे। रोजगार किसने दिया, कैसे दिया, वो सरकार के लिए मायने नहीं रखता। ठीक है। और अगर प्रोसेस प्रॉपरली आप एज पर पॉलिसी भर्तियां करोगे तो कौन हटा सकता है? नहीं, बच्चों को ये पूछना चाह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कोर्ट ने कहा 6 महीने में पूरी करो। बिल्कुल। ऐसे केस में भी सरकार के पास पावर होती है कि सरकार भर्ती को विड्रॉ करके जी हम नहीं निकालेंगे, ये नहीं करेंगे हम, ऐसा कुछ कर सकती है? सरकार के पास पावर होती है ऐसे केस में जब कोर्ट का आदेश? मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। ये तो फिर हर सरकार आके पिछली सारी भर्तियां कैंसिल कर देगी, आज तक हमने तो सुना नहीं। मतलब अगर सही तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस राजनीतिक आदमी की भर्ती नहीं हुई है। अब कोई ना कोई सरकार तो रहेगी, भर्तियां कोई ना कोई सरकार के अंडर होंगी, तो राजनीतिक आदमी भर्ती नहीं होता है, कॉमन मैन भर्ती होता है। ठीक है, उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, तो बस यही थे। टीजीटी और ग्रुप डी पर सर कोई इफेक्ट है कि शायद क्लियर हो ही गया था वो? नहीं, कोई एक भी इसमें वर्ड नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो उस केस में काउंसिल थे, वकील थे, वो मेरे ख्याल इसमें एप्लीकेशन लगाएंगे, क्योंकि ऊपर जो डिटेल्स हैं उसमें वो केस नंबर और केस का टाइटल मेंशन है, बट ऑर्डर में उनका कोई जिक्र कहीं भी नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो मोस्टली सारी चीजें क्लियर हो गई है। जो साथी भी जुड़े हैं तो एक पहले वाली वीडियो देख लेना भाई, उसमें कई चीजें 20 कुछ वगैरह की मैं बात कर चुका था, तो थोड़ा दिक्कत हो गया था तो इस वजह से बंद हो गया वो। उसके बाद का इंटरव्यू ये सबके साथ है, तो मोस्टली चीजें हमने मेन थी वो क्लियर करेगी, बाकी वर्डिक्ट तो बहुत बड़ा है। तो यही चीजें थी जो सर ने आपके साथ शेयर करी। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय निकाला और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो आप सभी का भी थैंक यू, आपने रेडियो को यहाँ तक देखा। तो रिजर्वेशन पॉलिसी का सर एक केस है, वैसे तो अभी एक हुआ था और भाई ने कमेंट कर दिया, अभी वो क्लियर नहीं हुआ सर रिजर्वेशन पॉलिसी का कि 4 गुना कैटेगरी का लेंगे या जो टॉपर बच्चा वो जनरल में जाएगा, तो उससे पहले फिर ये प्रोसेस में कैसे करेंगे 4 गुना, जो 4 गुना से ज्यादा वाले ग्रुप है वो भी